RMDIR सिर्फ एम्प्टी फाइल को रिमूव करने के लिए होता है। RMDIR एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए होता है। एम्प्टी ओके, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। फिर RM, अगर मुझे डायरेक्टरी जो एम्प्टी नहीं है उसको डिलीट करना है तो डायरेक्टरी विच, RM का यूज करते हैं हम लोग। हाँ बोलिए बोलिए, RM के साथ मैं नहीं सुन पाई। मैम यू यूज RM फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टरी व्हिच इज नॉट एम्प्टी। फिर हो जाता है डायरेक्टरी। इसमें और कोई जिन लोगों ने किया था एक्सपेरिमेंट? -R भी यूज करते हैं मैम साथ में। यस, -R ऑप्शन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको आप जब RM लिख रहे थे सभी को, जितने लोगों ने किया सभी को एरर आ रहा था, राइट? अगर आपको रिकर्सिव डिलीट करना है तो वेदर यू कैन यूज -R ऑप्शन और -R और माइनस रिकर्सिव, राइट? है ना? ठीक है, सो दीज आर द कमांड्स दैट यू कैन यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग एक पहले हम कहाँ पर है देख लेते हैं। pwd कमांड से हमने देख लिया यूजर में है व्हाट आर द डिफरेंट डायरेक्टरीज। लेट्स क्रिएट वन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी फाइल कौन से कलर से दिखती है? ब्लू से, है ना? लेट्स क्रिएट फाइल विथ टच कमांड, file1.txt। इसमें कंटेंट कैसे ऐड करेंगे? VI यूजिंग एडिटर नैनो से। एडिटर। VI एडिटर। ओके, इसका शॉर्टकट क्या था? नीचे लिखा रहता है क्या? ओके फाइन, इसमें ही करते हैं एंड। अब we have one file 1.txt with some content. If we want to see the file cat file1.txt, okay, so these are the content of the file. तो इतनी चीजें हमने कर ली थी, रिमूव कर लिया था, सब कर लिया था। अब अगर मुझे इस फाइल का कंटेंट देखना है तो हम cat से देखते थे, है ना? There is one more command, that is more file1.txt. This will also show the content of the file. ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट 2 लाइंस देखनी है इस मोर कमांड से, या फिर पुरानी सारी चीजें नहीं चाहिए, टर्मिनल में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फाइल का कंटेंट चाहिए, तो मुझे बाकी सारी चीजें क्लियर करनी है, तो C फॉर क्लियर ऑप्शन कैन बी यूज्ड हियर, दिस। The rest of the things are deleted and only the content of that file is there. क्या किया था हमने? more -C then file name, है ना? अगर फर्स्ट 2 लाइंस अगर आपको देखनी है किसी फाइल की तो भी आप इससे देख सकते हैं। सॉरी, बस यहाँ पे आपको ऑप्शन देना है, जैसे फर्स्ट 10 लाइंस या 10 लाइंस तो अपने में है नहीं, 3 लाइंस देखनी है ना? तो फर्स्ट 3 लाइंस विल बी शोन टू यू, ठीक? और अगर 0 1 2 3 4, हाँ, अगर मुझे हेलो वर्ल्ड वाला मतलब शुरू की कुछ लाइंस को स्किप करना है तो और कुछ नहीं है। अगर और नीचे देखना है, देखो इसमें क्या दिखा रहा है,
अगर और नीचे देखना है तो मोर 20%, तो मैं अगर एरो की दबाते, एरो की से तो आता था स्क्रॉल से, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है। एंड देन अगर मुझे लास्ट 3 लाइंस देखनी है या कुछ लाइंस को स्किप करना है तो वी कैन यूज प्लस साइन हियर। ठीक है, यहाँ पे 3 की जगह मैं 5 कर देती हूँ, ये ऐसा। तो ऑप्शन में प्लस साइन का यूज करके भी आप कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो मोर कैन बी यू मोर कमांड कैन बी यूज टू डिस्प्ले, एक्चुअली इट इज अ फिल्टर, है ना, फिल्टर के जैसे यूज होता है फाइल के कंटेंट को देखने के लिए। इन द सेम वे लेस कमांड इज आल्सो देयर। इफ योर फाइल इज बिग इन साइज, दैट टाइम यू कैन यूज लेस कमांड। जैसे कि अगर आप कोई बहुत ज्यादा कंटेंट है किसी फाइल में, उसको भी डिस्प्ले करके देखना चाहते हैं, तो फिर तो आपका टर्मिनल बस डिस्प्ले ही, प्रिंट ही करता रहेगा, टर्मिनल में प्रिंट ही होता रहेगा, है ना। तो आपको वैसा नहीं चाहिए, जितना टर्मिनल में एक बार में दिखे उतना ही चाहिए, तो आप लेस कमांड यूज कर सकते हैं। मेरे पास अभी फाइल है नहीं, आप यू कैन, इफ यू हैव वन फाइल इन योर डेस्कटॉप और इन योर कंप्यूटर, यू कैन डू दैट। इट इज सिंपल कमांड लेस और फिर फाइल नेम। ठीक है, तो इसमें अगर आप लेस और फाइल नेम देते हैं तो उतना ही कंटेंट डिस्प्ले होता है जितना इस टर्मिनल में एक बार में हम देख सकते हैं। देन डाउन एरो की, आप जैसे डाउन एरो की को दबाते जाओगे तो एक एक लाइन और इंक्रीज होता जाएगा, और वैसे अप एरो की को दबाओगे तो 1 लाइन आप ऊपर भी जाते जाओगे। तो इस तरीके से आप सर्चिंग ऑप्शन कर सकते हो, मतलब यू कैन गो थ्रू द फाइल इफ यू जस्ट want to just see the content of the file at that time, more or less you can use. if the size बहुत ज्यादा है फाइल का तो आप less यूज कर सकते हो, अदरवाइज फाइल छोटा है तो आप more भी यूज कर सकते हो। ठीक है, so these are the 2 commands, filter commands। अगर आपसे कभी बोले filter commands कुछ 5, 3 और 4 filter commands बताइए, तो more or less आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट हमको पढ़ना है फाइल परमिशंस। फाइल परमिशंस, जैसे कि अभी मेरे पास ये जो फाइल है CSC के अंदर ls-l, क्या होता है इससे? ls will list the files of the directory in which you are, and then -l ये क्या डिस्प्ले करेगा? पढ़ा था हमने, To display all the information. to display or long listing of all the information of file. So as you can see our file1.txt, इसमें आप देख सकते हो ये फाइल का नेम है file1.txt। ठीक है, this is the time when you have created on December 7, 10, 13। स्टार्टिंग से अगर देखें तो जो फर्स्ट डैश आपको दिख रहा है, पहला वाला डैश दिख रहा है, दैट इज द टाइप ऑफ द फाइल। ये डैश लिखा है बिकॉज इट इज रेगुलर फाइल, नॉर्मल फाइल। अगर ये डायरेक्टरी होगा तो ये डैश की जगह डी लिखा होगा। जैसे कि अगर मैं ये देखो, तो हमारा CSC कहाँ है, ये CSC was the directory, as you can see D यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखो CSC के सामने ये है ना, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, D है, दैट शोज दिस इज डायरेक्टरी। और अगर सिंपल हाइफन है दैट मीन्स रेगुलर फाइल है। इवन C भी होता है कहीं कहीं जिसमें कैरेक्टर फाइल्स होते हैं, यहाँ पे नहीं है। C फॉर कैरेक्टर फाइल्स एंड B फॉर बाइनरी फाइल्स, है ना। तो बाइनरी कैरेक्टर स्पेशल फाइल, क्योंकि आपको मालूम है यूनिक्स में एवरीथिंग इज अ फाइल। इट मे बी अ नॉर्मल रेगुलर फाइल, इनपुट आउटपुट फाइल है, या फिर डिवाइस को भी हम एज अ फाइल लेते हैं। और अगर फाइल नहीं है so definitely it is a process in Unix, so everything is file in Unix। तो उसको उस तरीके से हमको यहाँ पर बाइफरगेट करना पड़ता है। तो जब हम ls-l करते हैं तो जब हम ls-l करते हैं तो फर्स्ट वाला जो है डैश, इट शोज व्हाट, कि फाइल है, कि डायरेक्टरी है, कि कैरेक्टर फाइल है, कि सीक्वेंस फाइल, कैरेक्टर स्पेशल फाइल है, कि ब्लॉक फाइल है या बाइनरी फाइल है।
देन नेक्स्ट 3 बिट R, W और ये जो दिख रहा है आपको, है ना, पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, तो R, W और डैश ये सिर्फ यूजर के लिए है ना, सिर्फ यूजर के लिए है। यूजर को क्या परमिशंस हैं इस फाइल को एक्सेस करने के लिए? यूजर मतलब ओनर ऑफ द फाइल। तो रीड, राइट और एग्जीक्यूट, ये 3 परमिशंस होती हैं इसी सीक्वेंस में, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। ठीक, तो रीड राइट परमिशंस अभी हम देख रहे हैं कि इस फाइल 1 में जो ओनर है उसको रीड राइट परमिशन है, लेकिन क्योंकि ये .txt फाइल है इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, इसलिए एग्जीक्यूटेबल ऑप्शन स्टार्टिंग से यूजर को कुछ मिला नहीं है, राइट। देन दूसरा जो नेक्स्ट 3 आपको दिख रहा है, नेक्स्ट 3 बिट जो दिख रहा है आपको, वो है ग्रुप। जिस यूजर जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका अगर कुछ ग्रुप है तो उस ग्रुप के परमिशंस क्या क्या हैं, तो वो सिर्फ रीड परमिशन है। देखो, रीड डैश डैश है ना, रीड डैश डैश है यहाँ, रीड डैश डैश, तो इसका मतलब ये दिस इज ग्रुप्स परमिशन, जिसमें सिर्फ रीड परमिशन है ग्रुप को। एंड देन अगेन उसके बाद ये जो 3 बिट है, दिस इज फॉर एवरीवन एल्स, नॉट फॉर ग्रुप, not for group, not for user, but for everyone else. R dash dash, so everyone else can read the file, they cannot write or they cannot execute the file, right? तो उसके बाद देखो ये 1 क्या लिखा हुआ है, हमने बताया था जब हम पढ़ रहे थे, 1 क्या है, दिस इज नंबर ऑफ लिंक्स ऑफ दैट फाइल। तो अभी एक ही फाइल यहीं पर क्रिएटेड है, इसलिए नंबर ऑफ लिंक्स 1 आ रहा है। देन जो लिखा हुआ यूजर, इट इज द ओनर्स नेम, जो भी उसका लॉगिन नेम है वो यहाँ पर डिस्प्लेड है। तो यूजर was the login name of this in this operating system, we have logged in with user, as you can see here in the terminal, तो user है। सेम इन द यूजर जो है, ग्रुप आईडी भी हमारा क्या है, यूजर है। एंड देन 25 इज द साइज, दिसंबर, ये सब आपको तो समझ में आ गया, ठीक है। सो ये इस तरीके से लॉन्ग लिस्टिंग होती है हर एक फाइल की, ठीक। अब अगर हमको इन परमिशंस को चेंज करना है, ठीक है, अगर मुझे इन परमिशंस को चेंज करना है, तो पहला यूजर था, फिर ग्रुप था, फिर अदर्स, हम उसको अदर्स बोलते हैं, एवरीवन एल्स विल बी ट्रीटेड एज अदर्स, ठीक। तो अदर्स, अगर मुझे ये करना है कि मुझे इस फाइल की परमिशन चेंज करनी है, और क्या चेंज करनी है कि जो अदर्स हैं दे कैन एग्जीक्यूट दिस फाइल, अगर ये मुझे करना है तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए वी हैव वन कमांड, ch, let me clear it once. chmod, change mode. This command is used to change the file permission as well as the directory permission. But दोनों का permission change करने का तरीका अलग अलग है। 1 minute, हाँ, 1 minute. So change mode is used to change the file permission or to change the directory permission. So how would we change this file permission as, जैसे अभी सिर्फ read permissions मिली हुई हैं, अगर मुझे write execute permission भी देनी है, चलो write permission देनी है, किसको, others को, तो how would we do that? हमको किसको देनी है, others को देनी है, others will be represented as O, ठीक है। यूजर के लिए U यूज करेंगे, ग्रुप के लिए G यूज करेंगे, अदर्स के लिए O यूज करेंगे, ये याद रखना, ठीक। मुझे अदर्स को क्या देना है, एग्जीक्यूट परमिशन देना है, तो परमिशन देने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे, ठीक है। अदर्स को मुझे परमिशन देना है, क्या परमिशन देना है, राइट की परमिशन देना है, तो राइट, रीड के लिए R, राइट के लिए W, एग्जीक्यूट के लिए X, ठीक। तो अदर को मुझे क्या देना है, राइट परमिशन देना है, तो ये हमने दिया। और किस फाइल में देना है, कौन से फाइल का परमिशन चेंज करना है, file1.txt का। इज इट क्लियर? chmod is the command to use the file permission
and then what permission you want to change, you have to give others write permissions. So O for others plus you are giving the permission. If you are taking the permission from that file for any user, other और group, तो आप यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा सकते हैं. ठीक है. तो O प्लस W file1.txt ये करते हैं. रन हो गया. फिर से एक बार करके देख लेते हैं. देखो क्या चेंज आया. अदर्स को हमने राइट परमिशन दे दिया है, तो अब रीड राइट ये दोनों दिखा रहा है. पहले सिर्फ रीड राइट था, सॉरी पहले रीड था. ठीक है. अब रीड राइट दोनों परमिशन हो गई है. इज इट क्लियर? अब बताओ मुझे तेजस, मुझे बताओ अगर ग्रुप को, आर यू लिसनिंग तेजस? एनीवन एल्स? राघव, मुझे अगर ग्रुप को यस मैम। अगर मुझे ग्रुप को परमिशन देनी है, अभी ग्रुप की परमिशन है सिर्फ रीड की, अगर मुझे उनको एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो क्या करूं, क्या चेंज करूं? यहाँ पे ग्रुप को मुझे एग्जीक्यूट परमिशन देनी है. आता है कि नहीं? यस और नो बोलो, चुपचाप नहीं रहना है. जी के लिए, ग्रुप के लिए हम जी लगाएंगे क्योंकि हमको परमिशन देनी है, तो हम प्लस लगाएंगे एंड देन एक्स इज फॉर एग्जीक्यूट. ठीक है. रीड राइट, रीड के लिए आर, राइट के लिए डब्ल्यू एंड एग्जीक्यूट के लिए एक्स. हमारे पास सिर्फ 3 बिट्स हैं फॉर एवरीवन. यूजर के लिए 3 बिट, ग्रुप के लिए 3 बिट एंड अदर्स के लिए 3 बिट. फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या किया था, अदर्स को राइट परमिशन दी थी, जो पहले नहीं था. आप देख सकते हो सिर्फ रीड था, है ना, सिर्फ रीड था. फिर हमने उसको राइट परमिशन दी तो ये राइट परमिशन हो गया. अब हम बोल रहे हैं हम ग्रुप को, जिनको सिर्फ रीड परमिशन है, उनको हम एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहते हैं. तो हम कैसे देंगे? इज इट द राइट वे? शुड आई एंटर, हिट द एंटर की. ठीक है. अब मैम अगर, हाँ जी बताओ. मैम ये जो टोटल 4 है ये क्या बता रहा है? और मतलब मैम टोटल जो 4 है, जो हमारी परमिशंस हैं ग्रुप के लिए, यूजर के लिए और अदर्स के लिए, उसके ऊपर हाँ एक स्टेटमेंट है टोटल 4. हाँ, ये शायद इसके अंदर की हिडन फाइल्स और सारी चीजों को बोल रहा है. टोटल 4 फाइल्स आर देयर बट it is only one, but maybe making some hidden files or some other files that have temporary files that has been created. Total 4 is not related with the ch mode, it is related with ls. ओके मैम. ठीक है. अब अगर आप बताओ मुझे मोड फाइल परमिशन चेंज करनी है ग्रुप के लिए, नहीं, अब मुझे ये जो, एक सेकेंड, अब अगर मुझे राइट परमिशन देनी है तो क्या कैसे करेंगे? ग्रुप को अगर मुझे राइट परमिशन देनी है तो क्या चेंज करूं? एक्स की जगह डब्ल्यू हो जाएगा. यस, एक्स की जगह डब्ल्यू हो जाएगा. करेक्ट. अब अगर मुझे ये राइट और एग्जीक्यूट परमिशन जो हमने ग्रुप को दिया है, ये मुझे वापस लेना है, फिर मैम माइनस प्लस मैम की माइनस हो जाएगा प्लस की जगह. मुझे ग्रुप को दिया हुआ सारा परमिशन, जो नया परमिशन हमने दिया था वो हटाना है. और मुझे कौन कौन सा परमिशन हटाना है? राइट और एग्जीक्यूट का. दे कैन रीड बट कैन नॉट राइट एंड एग्जीक्यूट. तो यहाँ पे और क्या लिखूं? तो वी कैन गिव टुगेदर, ऐसा भी दे सकते हैं एक साथ. ठीक है. ग्रुप से मुझे 2 परमिशन हटानी है, राइट एंड एग्जीक्यूट की. सो वी कैन डू इट लाइक दिस वन. ठीक है. इज इट क्लियर? Yes, अब मैम. अगर ये तो हमने एक के लिए परमिशन चेंज की, अब मगर अगर मुझे यूजर और ग्रुप दोनों को रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन देनी है, दोनों को एक साथ देनी है, अब क्या चेंज करना पड़ेगा? और जी दोनों को एक साथ लेंगे और उसके बाद प्लस RW कर देंगे. यस, यू जी. और मुझे सारी परमिशन देनी है. खैर अभी हमारे पास रीड परमिशन तो दोनों के पास है. ओके, राइट वहां पर भी है. ठीक है.
ऐसा करते हैं, ठीक। file1.txt माइनस नहीं, हमको क्या करना है, देना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? संजना? यस मैम। ओके, file1.txt। ऐसा तो नहीं है कुछ लोग एंटर होना चाह रहे हैं क्योंकि मीटिंग फुल हो गया है? कोई मैसेज तो नहीं है ग्रुप में? We have been waiting for 20 minutes. Wait. ठीक है, file1.txt। ये कर लिया हमने, इसको रन नहीं किया था। देयर इज वन मोर वे टू डू दैट। इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ये दोनों को हमको देना है तो वी कैन डू दिस, लाइक इक्वल टू साइन भी हम लगा सकते हैं, और एक साथ हमको सारी परमिशन देनी है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सभी को देनी है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू साइन लगाकर भी हम ये कर सकते हैं। और एक साथ अलग अलग परमिशन देनी है तो हम ऐसा कर सकते हैं, लाइक रीड और करिए ना ग्रुप, अदर्स को मुझे सिर्फ रीड परमिशन देनी है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ सबको सेम परमिशन देनी है तो अच्छा, वो मैंने लिखा नहीं, एक साथ सबको सेम परमिशन देनी है तो हम कैसा कर रहे थे, यू जी, जैसे दो को देनी है एक साथ सेम परमिशन तो हम ऐसा कर सकते हैं। मैम हाँ, मैम अगर हम किसी को, जैसे यूजर को या ग्रुप या अदर्स में किसी को एक ऐसी परमिशन दे रहे हैं जो पहले से उससे अलॉटेड है, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, अलॉटेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप न्यू दे दोगे। देखो ये जैसे आप अगर ये सारी चीजें उनको दोगे, है ना, परमिशंस आप दोगे तो ये आप एज एन एडमिन आप ये सारे काम कर रहे हो, है ना। जब आप एक्सेस करने जाते हो तो आपके पास क्या एरर आता है, यू कैन नॉट एक्सेस दिस फाइल, क्योंकि आपने परमिशन चेंज करके रखी है। ये चीजें नहीं दिखती कि आपको क्या क्या परमिशंस हैं, है ना। जब सर्वर से ये सारी चीजें मैनेज होती हैं
तो ऑलरेडी आपको जो परमिशन है वो तो है, अगर आपको चेंज करता है एडमिन उसमें तो आपको वो परमिशंस मिल जाएंगे। लाइक अगर किसी डायरेक्टरी को आपको एक्सेस करने नहीं देना है तो आपसे सारी परमिशन वो ले सकता है, राइट। तो आपके पास अगर रीड परमिशन थी तो वो हटा सकता है, ऑलरेडी थी और एक्स्ट्रा और एक आर और लिख दोगे तो कुछ होगा ऐसा नहीं है, यही पूछ रहे थे। ओके। ठीक है, नेक्स्ट इसी काम को ch मोड जो फाइल परमिशंस वाला काम है, इसी को हम लोग अगर हमको डायरेक्टरी परमिशंस देनी है, अभी तक हम फाइल की परमिशंस में काम कर रहे थे, है ना, अब डायरेक्टरी परमिशन देनी है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे करें, अच्छा इसके अंदर ही एक और बनाते तब एक साथ नहीं तो बहुत सारा आएगा। हम्म, ये डायरेक्टरी जो हमारी थी उस डायरेक्टरी का परमिशन हमको दिख रहा है ना। मिथिलेश, एम आई ऑडिबल? और स्क्रीन पे दिख रहा है? मैम ऑडिबल है, स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके एक मिनट। एक्चुअली मैं दो अलग अलग सिस्टम यूज करके कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है।
कुछ हो ही नहीं रहा है, चलो छोड़ो इसको। अच्छा कब स्क्रीन हट गया। वन मिनट, मैं ओपन बोर्ड से बता रही हूँ, सिस्टम हैंग हो गया है। विजिबल है ना ओपन बोर्ड? यस मैम। ओके, तो अगर डायरेक्टरी परमिशन अगर हमको देना है, ठीक है, तो डायरेक्टरी परमिशन के लिए भी हम वही ch मोड यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरी नेम देना पड़ेगा, है ना, डायरेक्टरी नेम देना पड़ेगा। तो डायरेक्टरी नेम कैसे दोगे, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे ch मोड यूजर को क्या परमिशन देना है, ये एक्चुअली अभी देखने का समय था डायरेक्टरी वाला। डायरेक्टरी नेम, जो भी हमने डायरेक्टरी नेम दिया है, द वे वी हैव गिवन द परमिशन थ्रू द फाइल ऑफ द फाइल्स, उसी तरीके से हमको डायरेक्टरी का भी परमिशन देना है, ठीक है। तो अगर हम लोग राइट परमिशन हटा देंगे, है ना, क्या कर रहे हैं, यूजर से हम लोग राइट परमिशन हटा दे रहे हैं। अगर ये राइट परमिशन हम हटा देते हैं तो आप पेरेंट डायरेक्टरी में जाइए और उसके बाद एलएस भी मतलब उसका परमिशन आप देखने की कोशिश करोगे ना, ls-l करोगे तो वो परमिशन भी नहीं दिखाएगा। अगर आपने उससे रीड भी हटा लिया, अगर u-r हटा दिया है, तो आप उसके ls-ld भी करोगे तो भी ये भी नहीं रीड कर पाएगा। वो उस फाइल के बारे में, उस डायरेक्टरी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन वो रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेम विथ अगर हम ये करते हैं एग्जीक्यूट वाला, ठीक, अगर आप लोग रन कर रहे हैं कोई, तो आप लोग करके देख सकते हो ch मोड यूजर से, यूजर का रीड और एग्जीक्यूट परमिशन हटा के देखो, पहले रीड हटा के देखो, एंड डायरेक्टरी नेम, उसके पेरेंट डायरेक्टरी में जाना, नहीं तो नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी आएगा, है ना। पेरेंट डायरेक्टरी में जाना, cd डॉट डॉट करके, उसके बाद ls-l करके कोशिश, ld करके कोशिश करो, तो डेफिनेटली वो नहीं दिखाएगा, यू आर नॉट परमिटेड फॉर दैट ऑपरेशन, ऐसा बोलेगा। कोई करके देख रहा है क्या?
ठीक है। ऑक्टल, इसी को हम लोग ऑक्टल एंड न्यूमेरिकल परमिशंस भी हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। वो कैसे? अब देखो अभी कौन कौन से 3 यूजर थे? यूजर, ग्रुप एंड Other. अदर्स, है ना? इन सभी को क्या क्या परमिशन थी? रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ये 3 परमिशंस थी। ठीक है। तो जब हम ऑक्टल में लेते हैं तो आपको मालूम है बाइनरी में होगा तो क्या होगा? ये सभी के लिए 010101 है ना? तो अगर मैं तीनों को 111 करती हूँ तो क्या होगा बताओ? इसका, इस बाइनरी का वो क्या होगा? अगर ऐसा लिखा हुआ है बाइनरी में, ये क्या होता है? ये 1, ये 2 और ये 4 है ना? 2 पावर 0, 2 पावर 1 एंड 2 पावर 2, ऐसा ही होता है कि नहीं? कैसे कोई कुछ नहीं बोल रहा? इज इट क्लियर? यस मैम, हाँ। यस ना मैम, ऐसा बिट्स हमने 3 बिट्स का लिए, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ऐसे 3 बिट्स थे, मतलब टोटल 9 बिट्स थे। तो फर्स्ट 3 बिट यूजर का था। तो एक्चुअली 3 बिट में क्या होता है? ये 111 या फिर 001, ये इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 3 के 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना? अगर 101 हुआ मतलब क्या? रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है। अगर 100 हुआ, व्हाट डज इट मीन? ओनली रीड परमिशन इज देयर। 001 मतलब एग्जीक्यूट परमिशन बस है, राइट? इसका क्या Yes, मतलब ma'am. होगा? 011, 011 मतलब Ma'am, we have write and execute permission. वी हैव राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन। तो 101 का अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या ऑक्टल बोलते हैं क्योंकि 3 बिट्स में है, तो क्या होगा बताओ? 5। 101 का 5, 4 + 1 5, ये होगा हमारा 5, ये क्या होगा? 4, ये होगा 1 और ये होगा 3, है ना? तो ma'am. इसी तरीके से हम यहाँ CH मोड में भी इसी ऑक्टल या न्यूमेरिकल का यूज कर सकते हैं। ओके, अगर कुछ लोगों को क्लियर नहीं है तो जैसे कि अगर ये बताओ, अगर मैंने ग्रुप को 101 परमिशन दी है तो क्या होगा बताओ? ये जिनको नहीं समझ आया, और जो बता रहे एग्जीक्यूट थे हो वो नहीं, पाएगा। ये रीड और एग्जीक्यूट हो पाएगा, करेक्ट? तो इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? या न्यूमेरिकल परमिशंस देना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? ये 4 है ना? ये 0 है और ये क्या है? 1। तो 4 + 0 + 1 इट इज 5, राइट? तो अब ये जो चीज है इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे CH मोड में, ये आप ध्यान से देखो। CH मोड क्या करना है हमको? यहाँ पे सीधे हम परमिशंस लिख सकते हैं, 7 5 5 फाइल 1 डॉट, अच्छा डायरेक्टरी था तो डायरेक्टरी नेम लिख देते, फाइल होगा तो फाइल भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? दोनों के देने का तरीका है। बताओ इसमें क्या परमिशन मिली है किसको? यूजर को क्या क्या परमिशन मिली है? दिस फर्स्ट 7 इज फॉर यूजर, 5 इज फॉर ग्रुप एंड अनदर 5 इज फॉर अदर्स। तो 7 लिखा हुआ है यूजर के लिए, तो इसको क्या परमिशन मिली है यूजर को? रीड राइट एंड Ma'am, एग्जीक्यूट। read, write and execute. यस, सारी परमिशंस मिली है ना? एंड यहाँ पर इसको क्या परमिशन मिली है? रीड एंड एग्जीक्यूट। यस। तो और वैसे ही अदर को भी रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन मिली है। तो ये ऐसा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन भी कई बार आपको उसमें इंटरव्यूज में पूछ सकता है। तो ये जो हमने यहाँ पे किया ना, जैसे कि ये अगर ऐसा है ऑल 1 मतलब रीड राइट सभी परमिशंस हैं और इसका टोटल ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 7। और अगर 110 है तो मतलब रीड राइट है और ये परमिशन नहीं है, तो ये क्या होगा? 4 + 2, आप देख सकते हो 4 + 2 6 होगा, है ना? 101 है तो ये क्या है? रीड परमिशन है, राइट नहीं है, एग्जीक्यूट परमिशन है। रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। 4 + 1 5, ठीक?
तो हम या तो ये यूज कर सकते हैं या तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो आप दोनों तरीका यूज कर सकते हो। और ओनली रीड परमिशन के रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, 4। तो ओनली एग्जीक्यूट परमिशन देना है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आपको किसी को कोई परमिशन नहीं देनी है तो अभी एक और चीज बच गई है, क्या, 0 0 0, कोई परमिशन नहीं देनी है तो आप क्या लिखोगे, 0। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, chmod 0 0 0 and then file name or directory name. That shows no permission is given to anyone. ठीक है, कोई एग्जीक्यूट करके देख रहा है क्या साथ में, किसी के है सिस्टम में? नहीं, ओके। एक लास्ट छोटी चीज बताती हूँ, नेक्स्ट क्लास में पहले से सेटअप करके रखेंगे 2 लिंक का, ठीक है। फिर रीडायरेक्शन, इसको रन करके देख लेना, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में टाइम रहेगा तो मैं बता दूंगी। रीडायरेक्शन ऑपरेटर्स, ठीक है। रीडायरेक्शन मतलब ये ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। दिस इज आउटपुट रीडायरेक्शन। और ये इनपुट रीडायरेक्शन। इसको कैट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल वे में बताती हूँ, लाइक एको, है ना। कमांड प्रॉम्प्ट में आप लिखोगे एको, और फिर अगर कुछ लिखते हो, कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, जैसे हेलो वर्ल्ड लिख रहे हो, है ना, इसको आपको फाइल में जो भी इस टर्मिनल में जो भी कंटेंट है उसको आपको फाइल में राइट करना है। तो राइट करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइन लगाएंगे और यहाँ पे फाइल का नेम लिख देंगे, लाइक file1, ठीक है। और उसके बाद अगर आप cat file1.txt करके देखोगे तो हेलो वर्ल्ड उस फाइल के अंदर दिखेगा। तो you can write anything and you are redirecting that text to the file1.txt. In the same way, whatever is there in the file, you can write this, you can redirect the same to your terminal or any other file also, है ना। ये एक जगह से दूसरी जगह रीडायरेक्ट कर रहे हो कंटेंट को, तो एक फाइल से दूसरे फाइल में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आउटपुट रीडायरेक्शन एंड इनपुट रीडायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, तो वेदर इट इज फाइल इन बोथ द साइड और कंटेंट इन वन ऑफ द साइड, ठीक है। तो इसको हम लोग करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक एरर रीडायरेक्शन भी होता है, लाइक अगर आप कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एरर आ रहा है और नेटवर्क में है, कुछ ऐसा एरर आ रहा है, उस एरर को आप कहीं राइट करके रखना चाहते हैं। जब आप उनको राइट करके रख दिए तो राइट करके फिर बाद में आप उस पर कुछ भी प्रोसेसिंग करना चाहते हो, तो इन दैट केस हम यूज कर सकते हैं एरर रीडायरेक्शन का। तो थर्ड एरर रीडायरेक्शन भी लिखना, फर्स्ट आउटपुट रीडायरेक्शन, जिसको स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन, मतलब स्क्रीन हमारा आउटपुट क्या है, हमारा मॉनिटर है ना, तो हम उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक। और इनपुट रीडायरेक्शन, देन एरर रीडायरेक्शन, वो भी लिख, एरर रीडायरेक्शन। तो whatever error is there in the terminal, you are redirecting it into the file so that you can read it in future and correct the error afterwards, ठीक है। तो these are the 3 redirection operators that we can use. तो ये दोनों चीजें हम, तीनों चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। डायरेक्टरी परमिशन हम करके नहीं देख पाए, ये सिस्टम अभी तक ऑन नहीं हुआ है,
ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे और जो भी कमांड्स बचे हैं उस कमांड्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारे कमांड्स बचे हुए हैं और शेल स्क्रिप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूंगी, उसमें लिखा हुआ है बेसिक राइटिंग शेल स्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं, बैश शेल में हम लोग करके देख लेंगे। ठीक है, यस मैम। मैम मैम एको क्यों यूज होता है? टू डिस्प्ले द कंटेंट। जैसे टर्मिनल में आप एको लिखोगे ना, तो एज इट इज जो आपने उसको दिया है वो एज इट इज टर्मिनल में प्रिंट कर देता है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इसका क्या ही मतलब है, बट जब हम शेल स्क्रिप्टिंग करते हैं तो जैसे कि वेरिएबल में कुछ प्रिंट करने के लिए, मॉनिटर में रीडायरेक्ट करने के लिए, तो वॉट एवर यू राइट इन after echo command, whatever string you will write, it will be redirected to the hardware that is monitor, और वो आपका टर्मिनल होता है, वो वहां पर प्रिंट करता है। ठीक है, तो शेल स्क्रिप्ट में हम echo का यूज करते हैं टू डिस्प्ले समथिंग, जैसे printf यूज करते हैं आप प्रोग्रामिंग में, इन द सेम Yes, वे ma'am. echo इन शेल स्क्रिप्ट। Okay, ma'am. सेकेंड अटेंडेंस ले लेती हूँ। फाइल परमिशंस, ch मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से जब भी कहीं पे आए ये तीनों चीजें लिखना, फाइल परमिशंस, डायरेक्टरी परमिशंस एंड ऑक्टल एंड न्यूमेरिकल परमिशंस, तीनों चीजें आप लिख सकते हो। रोल नंबर 1, ओके, आप लोग का होते जा रहा है, यू कैन लीव ना। रोल नंबर 1 प्रेजेंट है। 2 प्रेजेंट मैम। 3 4 5 6 प्रेजेंट मैम 6 7 प्रेजेंट मैम। 8 प्रेजेंट मैम। 9 प्रेजेंट मैम। 10 प्रेजेंट मैम। 11 प्रेजेंट मैम। 12 Present, ma'am. 13। प्रेजेंट मैम। कहाँ थे सब, आज शांत बैठे हुए सबके सब। 14 प्रेजेंट मैम। 15 प्रेजेंट मैम। 16 प्रेजेंट मैम। 17 प्रेजेंट मैम। 18 19 प्रेजेंट मैम। 20 प्रेजेंट मैम। 21 प्रेजेंट मैम। 22 23 प्रेजेंट मैम। 24 प्रेजेंट मैम। 25 प्रेजेंट मैम। 26 27 28 प्रेजेंट मैम। 29 30 प्रेजेंट मैम। 31 32 प्रेजेंट मैम। 32 present, 33 प्रेजेंट मैम। 34 Present, ma'am. 35 प्रेजेंट मैम। 36 Present, ma'am. 37 प्रेजेंट मैम। 38 39 प्रेजेंट मैम। 40 41 प्रेजेंट मैम। 41। 42 43 44 45 Present, ma'am. 46 प्रेजेंट मैम। 47 प्रेजेंट मैम। 48 49 50 मैम। 38 अभी प्रेजेंट बोल रहे हैं, 48 बोल रही हूँ मैं। 45 46 47 48 सौरभ कुशवाहा 49 50 51 53 54 प्रेजेंट मैम। 54 present, 55 प्रेजेंट मैम। 56 Present, ma'am. 57 प्रेजेंट मैम। 58
प्रेजेंट मैम 59, 60, यस मैम 59 प्रेजेंट है क्या? 61, Present, ma'am. 62, प्रेजेंट मैम 63, Present, ma'am. 64, 65, 66, यस मैम 67, Present, ma'am. 68. Present, ma'am. राहुल, Yes, ma'am. आपका नाम तो यहाँ पे नहीं है अभी तो। राहुल ही है। सेक्शन ई चल रहा है, आप सेक्शन एफ में हो ना? Yes. रोल मी नंबर 70 नंबर नहीं आ 69, रहा। रोल नंबर 69, प्रेजेंट मैम 70। प्रेजेंट मैम सेक्शन ई का हो गया, सेक्शन एफ रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम 2, यस मैम 3, Present, ma'am. 4, प्रेजेंट मैम 5, प्रेजेंट मैम 6, प्रेजेंट मैम 7, प्रेजेंट मैम 8, 9, यस मैम 10, 11, प्रेजेंट मैम 12, 13, प्रेजेंट मैम 14, Present, ma'am. 15, प्रेजेंट मैम 16, यस मैम 17, प्रेजेंट मैम 18, प्रेजेंट मैम 19, 20, प्रेजेंट मैम 21, प्रेजेंट मैम 22, प्रेजेंट मैम 24. चिराग, किशोर, प्रेजेंट मैम 26, Present, ma'am. 27, प्रेजेंट मैम 28, 29, प्रेजेंट मैम okay, 30, प्रेजेंट मैम 30 present, 31, प्रेजेंट मैम 32, प्रेजेंट मैम 33, प्रेजेंट मैम 33. हाँ, then 34, 34 नवनीत कहाँ चला गया था तो? 35, 36, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 38, 39, Present, ma'am. 40, Ma'am. 41, Present, ma'am. 42, प्रेजेंट मैम 43, 45, 46, यस मैम 47, प्रेजेंट मैम 48, प्रेजेंट मैम 49, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 51, प्रेजेंट मैम 52, प्रेजेंट मैम 53, Present, ma'am. 54, प्रेजेंट मैम 55, उर्मी 56, 57, प्रेजेंट मैम 58, प्रेजेंट मैम 59, प्रेजेंट मैम 60, 60, प्रेजेंट मैम 60, 61, प्रेजेंट मैम प्रेजेंट okay, 62, प्रेजेंट मैम 63, प्रेजेंट मैम 64, प्रेजेंट मैम 65, 66, प्रेजेंट मैम 67, 68, Present, ma'am. 69. Present, ma'am. Okay. मैम रोल नंबर 52 प्रेजेंट 52 present है. यस थैंक यू Madam, 68. Present है. Yes, ma'am. लीव करिए.
नवनीत